दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं दानिश अली पवार। हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बताते चलें, दिल्ली के अंदर एक ही शाही ईदगाह थी जिसके अंदर 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते थे। अभी कुछ दिनों पहले DDA का एक ऑर्डर आया कि ईदगाह के अंदर जो पार्क हैं उसमें रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका मुस्लिम कमेटी व बोर्ड ने काफ़ी विरोध किया और उन्होंने इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। शाही ईदगाह के पास की इस ज़मीन पर विवाद आने के बाद DDA और MCD के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया। सुरक्षा की दृष्टि से ईदगाह परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वालों के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। DDA पार्क की ज़मीन पर लैंड जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। अब DDA दिल्ली विकास प्राधिकरण इस जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद DDA के अधिकारियों ने प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट ने हाई कोर्ट की एक पीठ द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया है और कहा है कि निर्णय यह भी स्पष्ट किया गया है कि शाही ईदगाह के आसपास के पार्क या खुले मैदान DDA की संपत्ति है। साथ ही इनका रखरखाव DDA की बागवानी प्रभाव के द्वारा किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड भी धार्मिक गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पार्क के उपयोग को अधिकृत नहीं करता है। न्यायाधीश ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश स्पष्ट रूप से किसी आधिकारिक क्षेत्र से परे था। कोर्ट ने शाही ईदगाह पर अतिक्रमण न करने के लिए निकाय पदाधिकारियों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था यह एक वक्फ संपत्ति है। वक्फ समिति ने 1970 में प्रकाशित एक गजट अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि शाही ईदगाह पार्क मुगल काल के दौरान निर्मित एक प्राचीन संपत्ति है जिसका उपयोग नमाज अदा करने के लिए किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इतने बड़ी परिसर में एक समय में 50,000 से अधिक लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसके साथ ही शाही ईदगाह वक्फ प्रबंधक समिति को दिल्ली नगर निगम द्वारा उसके आदेश पर प्रतिमा की स्थापना का विरोध करने का कोई भी कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा है कि अगर यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता के पास रिट याचिका द्वारा करने का अधिकार है, फिर भी कोर्ट को यह नहीं लग रहा कि उनके नमाज अदा करने या किसी भी धार्मिक अधिकार का पालन करने के अधिकारों को किसी भी तरह से खतरे में डाला जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सदर बाजार स्थित शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी की प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश और दुनिया की ताज़ी जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।